नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं सलोरी में, जो कि प्रयागराज का एक मोहल्ला है और यहाँ पर अभी एक घटना घटी है जिसमें कि नीलू मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा है, तो यहाँ पर लोगों से जानते हैं ये कौन थे, कहाँ से हैं और ये फांसी लगाने की वजह क्या है, जिन्होंने आत्महत्या किया उसकी वजह क्या है, ये क्या है, ये मामला कैसे हुआ और कब पता चला? सर ये सुबह में जो यहाँ पर लड़के स्टूडेंट रहते हैं, ये सुबह में आए तो उसमें ये हुआ कि एक लेडीज थी और एक जेंट्स थे, तो दोनों लोग आए तो अंदर से खिड़की बंद था। तो इन्होंने हाथ से चढ़ के वो स्टप किया और देखा तो उनका रूम जो था वो साइड से क्रॉस ऐसे खुला हुआ था। तो उन्होंने खोल के देखा तो लड़का अंदर फांसी लगाया है। तो तुरंत बैक आए और बगल में मतलब दूसरे मकान वाले से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मोहल्ले वाले ने देखा, फिर बोला कि भाई 112 पे कॉल करिए। फिर पुलिस आ गई तो हुआ, फिर पुलिस आई, उसके बाद छानबीन चल रहा है। ये यहाँ पे किराए पे रहते थे ऐसा पता चल रहा है, तो क्या करते थे यहाँ पे ये? सर ये बताना मुश्किल है, मतलब काफी दिनों से रहते थे, पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, अभी तो घर वाले पूरा सेटअप बताएंगे कि आखिर में ये वजह क्या है। अकेले रहते थे या परिवार भी रहता था साथ में? नहीं सर, सिंगल ही रहते थे। सिंगल ही रहते थे। और क्या जानकारी इनके विषय में? सर यहीं पे तो 2013 शायद ये रहते थे, काफी दिनों से ये रहते थे और इनके बारे में तो इतना हम जानकारी नहीं बता सकते हैं। ये काफी सालों से यहाँ रहते थे और होली के सीजन में तो कोई था नहीं यहाँ पे। तो काफी सालों से यहाँ पर रहते थे, होली सीजन कोई था नहीं। आइए जानकारी लेते हैं कुछ पुलिस वालों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। सर ये क्या मामला है, ये जो भी फांसी? तो अभी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और किसी को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं इस विषय में, कोई भी एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पा रहा है कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं और फिर चलते हैं घर वालों के पास, जो कि उनके परिवार के सदस्य हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, ये क्या मामला है। मैम क्या मामला है ये, कैसे यहाँ पे ये जो अभी आत्महत्या की है इन्होंने, इसके विषय में कुछ पता है क्या? सर हम लोगों ने जब मैं और मेरे साथ काफ़ी मोहल्ले के क्षेत्रवासी, जब मुझे पता चला, मैं गई फर्स्ट टाइम, तो दरवाजे का इतना खुला होना और बॉडी बिल्कुल बेड पर, आप जाके देख सकते हैं, बेड पर बॉडी ऐसे रखी हुई थी, ऐसे यूँ, ऐसे पैर ऐसे लूज था थोड़ा सा, और जो इस तरह से फांसी लगाई गई थी, वो नहीं लगता है कि फांसी लगाई गई है, उसने लगाई होगी। ये प्लस पॉइंट है कि फांसी लगाने के बाद नीचे जगह होनी चाहिए लटकने के लिए, तब जान निकलती है। ऐसे खड़े होकर अगर हम ऐसे लगा ले फांसी तो ऐसे जान नहीं निकलती है, जो कि प्लस है। आप देख सकते हैं रूम में, और बाकी लोगों से भी पता कर लीजिए जिन लोगों ने देखा है ये चीजें, और आप तो समझ गई। सबसे पहले इसको किसने देखा था जब ये मामला आया कि हाँ किसी ने फांसी लगा ली है, तो किसने देखा सबसे पहले? सर इनके घर में 2 लोग थे एज ए स्टूडेंट, तो शायद वो आए थे सुबह के टाइम, और वो लोग देखकर जैसे ही निकले, उसके बाद एक मेरी मम्मी को एक भैया ने खबर दी, बगल में भैया ने फांसी लगा ली है। क्या करते थे यहाँ पे ये, कितने सालों से रहते थे? काफी सालों से रहते थे, जहाँ तक मैं जानती हूँ 5-6 सालों से रह रहे हैं, और काफी चीज इनके परिवार की बिल्कुल फैमिली की तरह रहकर इन्होंने बहुत हेल्प की है, इनके साथ रह रहे थे वो। और हम लोग तो चूंकि बगल में है, हमारी दुकान पे वो ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम नीलू मौर्य बताया था, और बहुत अच्छे थे, ये जो व्यक्ति थे बहुत अच्छे थे। तो ये तैयारी यहाँ पे कर रहे थे या कोई जॉब वगैरह कर रहे थे? नहीं, जॉब के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इनको जहाँ तक देखा है, एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे पर्सन के रूप में, इनके फैमिली के एक मेंबर के रूप में यहाँ पे काफी सालों से रह रहे थे। तो जो जानकारी निकल सामने आ रही है वो ये है कि एक विद्यार्थी की तरह यहाँ पर रह रहे थे, काफी सालों से रह रहे थे और यहाँ पर रह के तैयारी करते थे। जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि फांसी लगाने का जो एक तरीका होता है, जो फांसी लगाने की स्थिति होती है वो अलग होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लाश लटकी हुई थी, डेड बॉडी लटकी हुई थी, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि ये फांसी नहीं थी, बल्कि ये किसी के द्वारा एक हत्या कहा जा सकता है उसको, कि किसी ने हत्या करके फांसी को, उसको फांसी का रूप दिया था। आइए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं इनके घर वालों के पास जो फैमिली मेंबर्स हैं, और फैमिली मेंबर से बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है,
कैसे हुआ और इसके विषय में अगर किसी कुछ जानकारी है तो उससे भी बात करते हैं। नमस्कार। तो भी हम बात करते हैं जो यहाँ फैमिली मेंबर्स, उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। अंकल जी, कैसे हुआ ये सब? हमका कुछ नहीं पता। क्या करते थे यहाँ पे ये? ठेकेदारी काम करते थे और यहाँ दोस्ती थे, यही रहते थे। ठेकेदारी करते थे? किस चीज की ठेकेदारी करते थे? अरे हर का मकानों का लेते रहे, रोडों का लेते रहे। मकान का और रोड का ठेका लेते थे। तो ये अचानक से कैसे हुआ, इसके विषय में किसी पर कोई शंका है आपको? नहीं। कैसे पता चला आपको, कब पता चला इसके विषय में? जब फोन लगावत है, फोन लगते ही नहीं, लागत रहा घंटे जाते रहे। तो वह बड़काए कब मुझे छुटकाए लौंडा कम कहे काहे नहीं उठावता है, नहीं लो जाओ ना। तो जो ना फिर यहाँ देखे तो खत्म रहा। तो घर वाले कह रहे हैं कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है और ये यहाँ पे रहकर ठेकेदारी करते थे और इनको कुछ भी पता नहीं है, किसी के ऊपर इनको कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन जो भी मामला है, मामला संदेहास्पद है, क्योंकि जैसा कि लोगों का कहना है कि जब लोग यहाँ पर आए तो दरवाज़ा खुला हुआ था और जो ये लाश है ये बिस्तर से लगी हुई थी। मतलब ये फांसी का एक, अगर इसको फांसी का रूप देखा जाए तो फांसी का रूप नहीं था ये, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मारकर लटका दिया हो। आइए ये बहन है, इनसे बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम नहीं थे भैया, हम नहीं थे। हम तो आ जाए भैया, हम नहीं थे। कहाँ प्रॉपर घर कहाँ है? हमारा प्रॉपर भंडारा मजदूर। अरे नाम नीलू सत्याश्रय। अरे मेरी माई भाई, क्या उम्र रही हो? 26 साल उम्र बा हमारे जहीरा का। यहाँ पे रह के क्या करते थे? ठेकेदारी करत रहे, रात रहे। घर कहाँ है आपका? मंडारा, थाना नवाबगंज। नवाबगंज मंडारा। अरे मोरी माँ, किसी से कोई दुश्मनी थी पहले से? पहले से तो नहीं कौनो दुश्मनिया भाई। ए मोरी मैया, इस सम्मत राय के संगे काम लगाए हैं। अरे मोरी माई, तो पहले से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, 26 साल लगभग उम्र थी और कुछ पता नहीं है कि किससे क्या हुआ, किसने ऐसा काम किया। लेकिन ये पूरी तरह से एक तरह का ये दुश्मनी वाला मामला लग रहा है, जिसमें कि लाश को मारने के बाद फांसी पर लटकाया गया है। खैर जो भी हो, ये पुलिस प्रशासन की जांच का विषय है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ खबरों का अपडेट यूं ही प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद।